नमस्ते दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे माइनक्राफ्ट का हार्डकोर सर्वाइवल चैलेंज, वो भी एक साधारण से वर्ड में। अच्छा, तो जो होगा देखा जाएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कंटेंट ऑन द वे है, तो सब्सक्राइब कर लो। अब आए ना लाइन पे। और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माइनक्राफ्ट की परंपरा अनुसार पेड़ तोड़ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कुछ स्टोन तोड़ने के लिए, और मेरी वुडन की पिकैक्स से मैं बहुत सारे स्टोनों की खुदाई कर लेता हूँ। मेरा मतलब कि माइनिंग कर लेता हूँ, और मैं बहुत 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 ज्यादा खुदाई कर लेता हूँ। फिर से मेरा मतलब माइनिंग ही था। फिर मुझे स्टोन तोड़ तोड़ के आलस आ जाता है, तो मैं स्टोन पिकैक्स, स्टोन एक्स बना लेता हूँ। बहुत सारे कोल तोड़ने लग जाता हूँ। फिर मुझे कुछ आयरन मिलता है और मैं उनको भी तोड़ लेता हूँ। और फिर मैं कुछ जीव हत्या करने आ जाता हूँ। जीव हत्या माने कि मैं कुछ शीप को मारने आ जाता हूँ। और फिर मैं एक फर्नेस बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आयरन पकाना था। फिर मैं एक आयरन और एक कोल लगा देता हूँ, ताकि मैं आयरन इंगट बना पाऊँ। फिर मेरा आयरन इंगट बन जाता है। फिर मैं ग्रेवल की शोध में चला जाता हूँ। मुझे ग्रेवल मिल जाता है, मैं उसे तोड़ लेता हूँ। फिर ग्रेवल टूट भी जाता है। उसके बाद मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, पहुंच भी जाता हूँ। फिर मैं ग्रेवल से फ्लिंट निकालने की कोशिश करता हूँ, और देख सकते हो वो निकल गया। बाद मैं फ्लिंट एंड स्टील बना लेता हूँ, उसको इन्वेंटरी में रख के ला जाता हूँ कॉस्ट पे ट्राई करने के लिए। उसके बाद मैं गाय जलाने की कोशिश करता हूँ, और वो सफल भी हो जाती है। उसके बाद मैं गाय का पीछा करके उसे मार देता हूँ। उसके बाद यही ट्रिक मैं पेड़ पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, और वो भी सफल हो जाती है। तो फिर मैं पीछा करके उसे भी मार देता हूँ। उसके बाद मैं पका हुआ ताज़ा ताज़ा भोजन करके और एक गाय को मार देता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही गाय, मुर्गी, सुअर सबको मार देता हूँ। और उसके बाद मुझे 3 बार आयरन मिलता है, तो मैं उसे तोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं एक ज़ॉम्बी की हत्या कर देता हूँ, सॉरी मर्डर कर देता हूँ। उसके बाद मुझे और 1-2 आयरन मिल जाते हैं, तो मैं वो भी तोड़ लेता हूँ। उसके बाद हमें विलेज मिल जाता है। उसके बाद मैंने विलेज में जॉगिंग और कसरत करी, क्योंकि रियल लाइफ में हो नहीं रही है। और मैं बता दूं, मैंने पहले ही हेबेल तोड़ लिया था, और वीट भी बना लिया, उसका ब्रेड भी बना लिया, तो कोई शक नहीं करेगा। क्योंकि शक व्हाट द। तो उसके बाद हम केव में आ जाते हैं, ऑब्वियसली माइनिंग करने। तो मुझे 2 चेस्ट मिल जाते हैं, मैं वो दोनों भी तोड़ देता हूँ। उसके बाद एक स्पॉनर भी होता है, पर वो मैं नहीं तोड़ता। उसके बाद मेरे पीछे बहुत सारे मॉब होते हैं, इसीलिए मैं इतने जोर से भागता हूँ कि बहुत जोर से भाग जाता हूँ। भागते भागते मैं सोचता हूँ कि मैं गड्ढा करके यहीं पे दफन हो जाता हूँ। तो मैं इस सोच को प्रैक्टिकल में उतार देता हूँ और गड्ढा करना शुरू कर देता हूँ। गड्ढा खोदने के बाद मेरे हाथ में कोई ब्लॉक नहीं होता, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल ही प्लेस कर देता हूँ, और फाइनली मैं बच जाता हूँ। उसके बाद मैं चेस्ट से क्या मिला वो देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत कोशिशें कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ नादान बुड्ढे कह के गए हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन नादान बुड्ढों को आजकल बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अबे साले तभी बहुत मेहनत करके मैं विलेज तक पहुंच जाता हूँ। मतलब बहुत ही मेहनत की थी मैंने। इतनी मेहनत करके मैं थक जाता हूँ, तो मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मैं सपने में जा ही रहा होता हूँ, तो मेरी आँख खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का पट्टा आया होता है, मतलब बच्चा आया होता है, जो कि दुष्ट लावा की संगत में आके पाताल लोक चला जाता है। क्योंकि मुझे पाताल लोक नहीं जाना, इसलिए मैं पार्कोर करके यहाँ पे आ जाता हूँ और घर से बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद हम डायमंड की खुदाई करने आते हैं, और यहाँ पे मैं बहुत सारा डायमंड खोदता हूँ। इतना खोदता हूँ कि मेरा दिल और मन दोनों भर जाता है। उसके बाद मुझे एक डायमंड की पिकैक्स बनानी थी, जिसमें मैं फॉर्चून लगाऊंगा, और वो पिकैक्स मैं बना लेता हूँ। और उस पर काला जादू, पीला जादू, जो भी जादू होता है, सारे जादू करके मेरे मित्र को दे देता हूँ। मतलब फॉर्चून 3 लगा के दे देता हूँ। मेरे पास फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स ना होने के कारणवश टाइम लैप्स आपको मेरे मित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेंगे, तो आप टाइम लैप्स के मजे लो, ज़्यादा मत लेना, बेचारा बुरा मान जाएगा।
सामान तोड़ने के बाद मैं मेरा सारा सामान एक चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि मुझे इन्वेंटरी क्लियर करनी होती है। तो मैं मेरा सारा सामान चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। उसके बाद मैं तिजोरी बंद कर देता हूँ और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, एक डायमंड लेगिन बना लेता हूँ, मतलब की चड्डी बनियान बना लेता हूँ। उसके बाद एक टोपी बना लेता हूँ और उसके बाद एक चप्पल भी बना लेता हूँ, मतलब एक जोड़ा। उसके बाद कुछ लड़कियां बना लेता हूँ, मतलब लकड़ियां बना लेता हूँ। उसके बाद हीरे का हथियार बना लेता हूँ, मतलब डायमंड पिकैक्स। उसके बाद एक डायमंड की तलवार। उसके बाद एक लकड़ियां तोड़ने का औजार। उसके बाद मैं पूरा का पूरा मेरा कवच पहन लेता हूँ। उसके बाद मुझे 2 चेस्ट एक गुफा के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद मैं तिजोरी ओपन करता हूँ। उसके अंदर मुझे बहुत सारा सामान मिलता है, सामान का नाम नहीं बताऊंगा। उसके बाद मैं गुफा से निकल जाता हूँ और विलेज में प्रकट हो जाता हूँ। ये कोई हैक नहीं है, जस्ट प्रो एडिटिंग स्किल्स है। उसके बाद मैं मेरे मित्र से कुछ एमराल्ड ले लेता हूँ, जो कि माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल करेंसी है। उसके बाद मैं एक मनुष्य से उसकी ले लेता हूँ बुक शेल्फ्स लेते लेते उससे आवाज आता है और वो आवाज था व्हाट्स डील। उसके बाद एक फ्लेचर से स्टिक के साथ एमराल्ड ट्रेड कर देता हूँ और इस लप्पू से ने मुझे बस 5 एमराल्ड दिए है। उसके बाद हम नेदर पोर्टल बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी स्पीड रन वाली ट्रिक से। और फिर हम खुद से ही ऑब्सिडियन लगा लेते हैं, क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। ज्यादा ऑब्सिडियन ना होने के कारण वैसे 2 डर्ट लगा देते हैं और 2 ऑब्सिडियन लगाने के बाद हमारा नेदर पोर्टल फाइनली कंप्लीट हो जाता है। ऐसा बस हमें लग रहा था, क्योंकि पूरे 2 ऑब्सिडियन गलत लगे थे। उसके बाद मैं उनको हटा के दूसरे 2 लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब लग रहा है ना कैडा। फिर मेरा मित्र उसको लाइट अप करता है और हम नेदर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद मुझे एक्सपी चाहिए थी, तो मैं बहुत सारा क्वार्ट्ज तोड़ता हूँ। बहुत सारे से मतलब मेरा बहुत सारा है, जब तक मेरी एक्सपी 31 नहीं हो गई। उसके बाद मैं मेरे लिए एक दोस्त पालता हूँ, मतलब कुत्ता पालता हूँ, इतना भी सच नहीं बोलना था। उसके बाद मैं उसका नाम हारिया रख देता हूँ और वो नेम टैग उसको लगा देता हूँ। देख सकते हो वो लग गया। उसके बाद मैं काला जादू टोना करने आ गया, आप इसको पीला भी कह सकते हो। और मैं स्वॉर्ड पे जादू टोना करने की कोशिश करता हूँ। जादू टोना के इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं जादू टोना कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक्स पे जादू टोना शुरू कर देता हूँ और कर भी देता हूँ। उसके बाद हम नेदर में एंशिएंट डेब्री जमा करने आ जाते हैं, जो कि सबसे बोर काम है। तो क्या आप 2 दिन की मैंने 2 मिनट में देखने के लिए तैयार हो? मजे लो टाइम लैप्स के। उसके बाद हम बेस्टियन के चेस्टों में स्मिथिंग टेम्पलेट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें कुछ चेस्टों में नहीं मिलता है। फिर भी हमें होप रहती है, क्योंकि कुछ विदेशी नादान बुड्ढे होप पे भी कुछ तो कह के गए हैं, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर कभी सुनाऊंगा कि स्मिथिंग टेम्पलेट ढूंढना। उसके बाद हमें एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है और एक नेदराइट का इंगट भी मिल जाता है और उसके बाद हम चेस्ट बंद कर देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ कुछ सोने के पत्थर मिलता है, इसे विदेशी भाषा में ब्लॉक ऑफ गोल्ड कह सकते हैं। उसके बाद हम हमारे खुदाई के हथियार से इसको तोड़ते हैं। तो ये कलेक्ट नहीं हो रहा था, तो हम हमारे इन्वेंटरी से कुछ सामान फेंकने की कोशिश करते हैं। सामान फेंकने के बाद मैं बहुत सारे गोल्ड और तोड़ता हूँ, क्योंकि इस गोल्ड से हम बहुत सारे गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट बना सकते हैं। कुछ बॉस मॉब्स को मारने के लिए हम उन गोल्डन एप्पल्स एंड गोल्डन कैरेट्स का यूज कर सकते हैं। और मैं जहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे बहुत सारे मैग्मा क्यूब थे, जिन्हें मेरा यहाँ पे खड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं उनके साथ युद्ध का ऐलान शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं मारता तो वो मुझे अमरस में गिरा देते। मेरा मतलब लावा था। उसके बाद मैं कुछ ब्रूटल्स और पिगलिन्स को भी मारता हूँ, क्योंकि साले फुकट में पंगे ले रहे थे मेरे से। उसके बाद कुछ मैग्मास ने मुझे पांचों ओर से घेर लिया था, तो उनको मैं पांचों ओर से तीर चला चला के मारता हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ थोड़े ऊपर के ब्लॉक्स पे आके उन पे तीरों की बौछार शुरू कर देता हूँ, जिससे उनकी आधी सेना खत्म हो गई थी। पर महाराजा रुइनवुल्फ की सेना नहीं थी। सेना के नाम पे मेरे पास बस एक जन था, पर हम दोनों उन सब के लिए अकेले काफी थे। 5-6 घंटे लगातार तीर मारते मारते हमें महसूस हुआ कि इनकी सेना खत्म ही नहीं हो रही है, तो हम वहां से भाग लिए। हमें फट्टू कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद हमें एक चेस्ट मिला, जिसमें हमें गोल्ड भी मिल गए। जिसके बाद हमने बहुत सारी कसरत की, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कसरत नहीं की थी। उसके बाद हमने बहुत सारे सपाटे भी मारे। उसके बाद हमने 5000 किलोमीटर दूर की एक दौड़ भी लगाई, और उसके बाद और 2-3 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम आखिरकार फाइनली मंजिल तक पहुंच ही गए, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे भी कह के गए हैं। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा।
उसके बाद मैंने मंजिल वाला चेस्ट खोल लिया और उसमें से मुझे स्नाउट आर्मर ट्रिम मिल गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ही कीमती था, क्योंकि इस ट्रिम से हम हमारे आर्मर में ट्रिम भी लगा सकते थे। मैं बेस्टियन में घूम ही रहा था, तभी मुझे कुछ दिखाई देता है, जो कि 2 पिगलिन थे। तो मैं उन पे तीरों से वार करने की कोशिश करता हूँ और इतने जोर से वार किया मैंने कि वो जलने लगे मुझसे। उसके बाद मुझे एक गोल्ड मिल जाता है, तो मैं तोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं मेरे मित्र के वहां जाता हूँ और देखता हूँ वो कहाँ देख रहा है, और वो जहाँ देखता है वहां पे मैं गलती से गिर भी जाता हूँ, पर मैं बच जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कसरत करने की वजह से मेरा शरीर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। उसके बाद मुझे वहां पे बहुत सारे इंसानी सुअर दिखते हैं, जिसे माइनक्राफ्ट की भाषा में पिगलिन्स भी कहा जाता है, और उन पिगलिन्स को मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं मारता तो वो मुझे किस किस तरीके से मारते मुझे नहीं पता। इस बेस्टियन में बहुत सारी बालकनियां थी और उन हर बालकनियों में 1-2 पिगलिन थे। और उसके बाद हमें दूसरी बार सोने के पत्थरों की एक शाखा मिली, जिसको हमने कब का तोड़ दिया, और उसके बाद हम 2 और तोड़ते हैं, और उसके बाद हम फिर से और जाने की कोशिश करते हैं, जो कि सफल और सक्सेसफुल दोनों हो जाती है। और उसके बाद हम फिर से हमारे विलेज के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद हम फिर से हमारे एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर आ जाते हैं, और हमने खोदे हुए सारे एंशिएंट डेब्रिस फर्नेस के अंदर रख देते हैं, ताकि उससे हमारा नेदरराइट स्क्रैप बन सके। और उसके बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद हमारा नेदरराइट स्क्रैप हो गया था, और उसके बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद मैं वो स्क्रैप निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं उन स्क्रैप्स की मदद से इंगट बनाने की तैयारी शुरू कर देता हूँ, जिसके लिए कुछ गोल्ड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें बहुत सारे मिल गए थे। गोल्ड्स और स्क्रैप्स को सही ऑर्डर में लगाने के बाद हमारा नेदरराइट इंगट रेडी हो गया था, और उसके बाद हम डायमंड्स की मदद से स्मिथिंग टेम्पलेट की क्वांटिटी बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें 2 आर्मर बनाने थे, तो हमें 8 स्मिथिंग टेम्पलेट की जरूरत थी। सॉरी गाइस, माय बैड, क्योंकि हमें हमारे टूल्स भी नेदरराइट में कन्वर्ट करने थे, इसीलिए हमें और 8 स्मिथिंग टेम्पलेट लगने वाले थे। और उसके बाद हम हमारा आर्मर नेदरराइट में कन्वर्ट करने का काम शुरू कर देते हैं, जिसके लिए हमें एक स्मिथिंग टेम्पलेट के अंदर एक नेदरराइट इंगट, एक स्मिथिंग टेम्पलेट और एक आर्मर का पीस रखना होता है। और वो आर्मर का पीस डायमंड का ही होना चाहिए, और फिर वो डायमंड का आर्मर का पीस नेदरराइट के आर्मर के पीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने एक स्वॉर्ड नेदरराइट में कन्वर्ट कर ली थी, क्योंकि उस आर्मर के पीस की जगह हम एक टूल भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी पिकेक्स भी कन्वर्ट कर लेता हूँ नेदरराइट के अंदर, जिससे कि हमें खुदाई करने में आसानी होगी। और उसके बाद मैं मेरी एक्स भी रख देता हूँ और उसको भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वस्त्रहीन हो जाता हूँ, जिसे छोटे बच्चों की भाषा में पप्पी पप्पी शेम शेम भी कहते हैं। उसके बाद मेरा हेलमेट उतारने के बाद मैं कन्वर्टिंग शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने चरण पादुकाओं को नेदरराइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसे हम साधारण हिंदी में चप्पल भी कह सकते हैं। उसके बाद मैं अपने डायमंड के कच्चे को भी कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने टोपी को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने बनियान को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। बनियान को कन्वर्ट करने के बाद मैं स्मिथिंग टेबल से निकल जाता हूँ। स्मिथिंग टेबल से निकलने के बाद मैं मेरे इन्वेंटरी में जाके सारे वस्त्र वापस पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे और पप्पी पप्पी शेम शेम नहीं बनना। तो मैं एक एक करके मेरे सारे वस्त्र पहन लेता हूँ, और सारे वस्त्र पहनने के बाद मैं देखता हूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ। पर मेरा दोस्त कहता है मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं मेरे वस्त्रों के अंदर कुछ डिजाइन लगा देता हूँ। मेरे वस्त्रों में डिजाइन लगाने के लिए मुझे स्नाउट ट्रिम को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बहुत सारे डायमंड चाहिए, जो कि हमने बहुत सारे खोज रखे थे। और उन्हीं डायमंड की हेल्प से मैं बहुत सारे स्नाउट ट्रिम्स को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 आर्मर के लिए मुझे 8 स्नाउट ट्रिम चाहिए थे, इसीलिए मुझे बार बार इससे डुप्लीकेट करना पड़ रहा है। उसे डुप्लीकेट करने के बाद मैं मेरा ट्रिम लगाने का काम शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे पादुका के ऊपर डायमंड का ट्रिम लगा लेता हूँ। पादुकाओं के ऊपर ट्रिम लगाने के बाद मैं मेरे बनियान के ऊपर ट्रिम लगा देता हूँ, वो भी डायमंड का ही। उसके बाद मैं मेरे कच्छे पे भी डायमंड का ट्रिम लगा देता हूँ। उसके बाद फाइनली मैं मेरे हेमलेट के ऊपर भी डायमंड का ट्रिम लगा देता हूँ। और मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने इससे पहले गोल्ड के ट्रिम भी लगाए थे, पर मुझे वो अच्छे नहीं लगे, तो मैंने निकाल दिए। उसके बाद हम चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड की खोज में। तब तक आप सिनेमैटिक के मजे लीजिए, ज्यादा मत ले लेना, बेचारा कमजोर है।
60-70 समुंदर पार करने के बाद हम फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ गए हैं। और मैं पहले ही बता दूं भाई, इसको ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने के बाद हम बहुत ज्यादा घूमते हैं, क्योंकि हमें ढूंढना था एंड पोर्टल वाला रूम, क्योंकि यहाँ पे ये ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। उसके बाद हम बहुत ज्यादा माइन शॉप में घूमते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड में घूमते हैं और हमें नहीं मिलता है। फिर भी हम कोशिश नहीं छोड़ते, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, ये हमें पता था। हम बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, बहुत ही ज्यादा ढूंढते हैं भाई, इतना ढूंढते हैं कि बहुत ही ज्यादा ढूंढ लेते हैं, पर फिर भी हमें एंड पोर्टल वाली रूम तो नहीं मिलती है। पर हम होप होती है, और होप इज रोप, और उस रोप को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और हेंस प्रूव की होप नहीं छोड़नी चाहिए। और उसके बाद फाइनली हमें एंड पोर्टल वाला रूम मिल जाता है। और अब आप सिनेमैटिक के मजे लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे ड्रैगन को डिफीट करने के बाद। कूद जाते हैं एंड पोर्टल के अंदर, और हम फाइनली पहुंच जाते हैं एंड के अंदर, जहां पे हमें एक ऑब्सिडियन आइलैंड पे रिपोर्ट किया जाता है। और उसके बाद हम खाना खा के तैयार हो जाते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ, और वहां पे ऊपर जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं एंडर ड्रैगन के पास, और हम एंड क्रिस्टल फोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी हेल्थ रिकवर ना हो पाए। बहुत सारे तीर मारने के बाद फाइनली वो एंड क्रिस्टल फूट जाता है। तो आगे से आप सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको एंडर ड्रैगन को मारने के बाद। एंडर ड्रैगन को बहुत सारा डैमेज देने के बाद फाइनली वो मर जाता है, और हमारा पहला बॉस रिपीट हो जाता है। और हमें उतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि हमें और 2 बॉस मारने हैं, जो कि इससे और भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसके बाद मैं एंडर ड्रैगन का एक कलेक्ट करने आ जाता हूँ, जिसके लिए हमको उसके नीचे से ब्लॉक तोड़ के उसको टॉर्च पे गिराना होता है। तो यहाँ पे टॉर्च प्लेस करके मैं ये ब्लॉक तोड़ देता हूँ, ताकि ये एक मेरे इन्वेंट्री में आ जाए। तो एक इन्वेंट्री में आने के बाद मैं फाइनली ऊपर चला जाता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रा ढूंढने के लिए एंड सिटी के अंदर, और मैं एंड शिप के लिए टावर अप करना शुरू कर देता हूँ, ताकि मुझे इलेक्ट्रा मिल सके। और टावर अप करने के बाद मैं फाइनली ऊपर आ जाता हूँ, पर ये शलकर मुझे आते ही उसका इफेक्ट दे देता है, जिससे मैं हवा में उड़ने लगता हूँ। और अगर मैं यहाँ से गिरा तो मैं मर जाऊंगा। करने का रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं इस टावर के ऊपर ही रहूंगा। अगर नीचे मैं गिर भी गया तो भी मुझे उतना डैमेज ना पड़े, इसीलिए मैं इधर इसके ऊपर ही रहता हूँ। तो मैंने एक शलकर को तो मार दिया था, पर उसका भाई आके मुझे मार रहा है। अगर मैं अभी यहाँ से गिर गया तो मैं मर भी सकता हूँ।
और मुझे मेरे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे, तो इसीलिए मैं कुछ खाना खाता हूँ ताकि मेरी हेल्थ फुल हो सके। देख सकते हो मैंने कहा था आपसे मैं गिर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे गिर गया हूँ। अभी हम चलते हैं यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रा मिलता है, तो इसी रूम के अंदर मिलेगा हमको इलेक्ट्रा। तो मैं जैसे ही इलेक्ट्रा लेने जाता हूँ मुझे एक शलकर दिख जाता है, तो मैं उसकी ठुकाई कर देता हूँ। शलकर की ठुकाई करने के बाद मैं सोचता हूँ यहाँ पे जरा घूम लिया जाए, देख लिया जाए कोई है शलकर यहाँ पे। यहाँ पे एक भी शलकर नहीं था, तो मैं अपने इलेक्ट्रा चोरने के मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मैं इलेक्ट्रा के बाजू वाले चेस्ट में देखता हूँ कुछ सामान है क्या। फिर यहाँ पे मुझे पूरा कूड़ा कचरा मिलता है, तो मैं नहीं लेता यहाँ से कुछ भी। तो अभी जैसे ही मैं इस पोर्टल के अंदर कूद जाता हूँ और मैं सर्टिफाइड हो जाता हूँ कि मैंने माइनक्राफ्ट को कंप्लीट कर दिया, बीट कर दिया एंडर ड्रैगन को। पर यहाँ पे और भी बहुत सारे मिशन अभी भी कर सकते हैं हम, जैसे कि हमें अभी मारना है 2 बॉस को, जिसमें से एक है विदर और एक है वार्डन। तो विदर बॉस को मारने के लिए हमें लगता है विदर स्केलेटन स्कल, और ये स्कल मिलता है हमें काले कंकालों से, और काले कंकाल मिलते हैं हमें फोर्ट्रेस में। जो आप काले कंकालों के ठुकाई का टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम स्पॉन कर देते हैं वार्डन को और उसके साथ लड़ाई कर देते हैं शुरू। ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, तब तक के लिए आप इस लड़ाई के टाइम लैप्स देख लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एंशिएंट सिटी ढूंढने के लिए एक केव के अंदर, और यहाँ पे हो जाती है हमारी बहुत गंदी वाली लड़ाई। क्योंकि कुछ कंकाल और मकड़ियाँ हमसे बिना काम के पंगे ले रहे, तो हम उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद हम पड़ जाते हैं केव की ओर और देखते हैं और कोई पंगे लेगा या नहीं हमसे। अगर और कोई पंगे लेता है तो हम उनको भी मौत के घाट उतार देंगे। ये केव बहुत बड़ी होती है और हमें आगे चल के दिख जाता है एंशिएंट सिटी। तो हमें फाइनली एंशिएंट सिटी मिल जाता है और हम वार्डन को मारना शुरू कर देते हैं। और आप एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स।
तो फाइनली भाई हमने वार्डन मार दिए बहुत सारे, और वार्डन मारने के बाद हम हमारा करते हैं फाइनल टास्क, जो कि है बीकन बनाना। बीकन बनाने के लिए हम लेंगे बहुत सारे आयरन, क्योंकि हम बनाने वाले आयरन का बीकन। और ये आयरन हमने ग्राइंड किए थे जब हमें बनाने थे बहुत सारे आयरन गोलम वार्डन को मारने के लिए, पर वो नहीं बना पाए हम, तो हमने ये बीकन में यूज कर लिए। तो देख सकते हो गाइस फाइनली हमारा बीकन बन के तैयार है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਛਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।